हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है सी प्रोग्राम टू रिप्लेस कैपिटल सी टू कैपिटल एस इन अ फाइल। दोस्तों, ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, किसी एक फाइल को रीड करना है, फिर हमें उस फाइल में जितने भी कैपिटल सी लेटर्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हमें रिप्लेस करना है कैपिटल एस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों मैं दो फाइल पॉइंटर क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं पॉइंटर fp1 और दूसरा फाइल पॉइंटर रहेगा हमारा पॉइंटर fp2। अब यहाँ पर दो फाइल पॉइंटर क्यों लिया है मैंने, तो एक में मैं ओपन करने वाला हूँ एक फाइल जो मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलो मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ। देखिए, ये वो मेरी फाइल है जिसको मुझे रीड करना है। अब इस फाइल में देखिए आप, यहाँ पर आपको कैपिटल सी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कैपिटल सी है, यहाँ पर कैपिटल सी है, यहाँ कैपिटल सी है। तो कैपिटल सी जहाँ जहाँ इस फाइल में होगा उसे मुझे रिप्लेस करना है कैपिटल एस से। ठीक है, तो ये फाइल मैं रीड करने वाला हूँ। अब दूसरी फाइल मुझे क्यों यूज करना है, तो दूसरी फाइल यूज मैं सिर्फ टेम्परेरी पर्पज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जैसे प्रोग्राम हमारा खत्म होने पे आएगा आपको समझ में आएगा कि सेकंड फाइल में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं दोनों फाइल को ओपन कर देता हूँ। तो पहले लिख रहा हूँ fp1, फिर यहाँ लिख दूंगा मैं फाइल का नाम दैट इज abc.txt। अब ये फाइल मुझे रीडिंग मोड में यूज करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं r। ठीक है, दूसरा पॉइंटर जो मैंने क्रिएट किया है दैट इज fp2 इज इक्वल टू f ओपन। फिर यहाँ लिखूंगा मैं फाइल का नाम जो मुझे टेम्परेरी देना है, सो आई एम गिविंग इट temp.txt। अब ये फाइल उस डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में नहीं है, तो इसे मैं राइटिंग मोड में ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ लिख रहा हूँ w, तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। चलो, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एरर चेक करने हैं कि जो फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ क्या ओपन करते समय वहाँ पे कोई एरर आया है। तो जब भी एरर आता है तो fp की जो वैल्यू रहेगी, तो इस केस में fp1 fp2 दोनों हैं, तो नल हो जाएगी। अगर नल होती है तो हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे कि एरर व्हाइल ओपनिंग अ फाइल फॉर रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये मैं fp1 के साथ में चेक कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जैसा अगर fp1 की वैल्यू नल होती है तो मुझे आगे प्रोग्राम करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइल ही मेरी ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ से मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगा बाय राइटिंग रिटर्न 0। ठीक है, सिमिलर थिंग मुझे इसके बाद ही लिखना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इफ fp2 इज इक्वल टू नल, और फिर यहाँ सिर्फ रीडिंग की जगह मुझे लिखना है राइटिंग, क्योंकि ये जो fp2 के साथ में जो फाइल एसोसिएट है वो मैं राइटिंग पर्पज के लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन सपोज यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली फाइल को रीड करूँगा। अब फाइल को रीड कैसे करते हैं हम, तो नंबर ऑफ फंक्शंस है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस है फाइल को रीड करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे fgetc और fputc ये दो फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो fgetc फंक्शन यूज होता है सिंगल कैरेक्टर फाइल में से रीड करने के लिए, और fputc फंक्शन यूज होता है सिंगल कैरेक्टर फाइल में राइट करने के लिए। अब जो कैरेक्टर मैं रीड करने वाला हूँ उसे मुझे स्टोर करना है एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर एक वेरिएबल भी मैं क्रिएट कर देता हूँ दैट इज कैरेक्टर ch। चलिए, सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं व्हाइल लूप चला रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा कि ch इज इक्वल टू, अब ch इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f गेट c। ठीक है, और फिर यहाँ पर किस फाइल से मुझे रीड करना है इसे, तो abc फाइल के साथ में, और abc किसके साथ में एसोसिएटेड है, तो fp1 के साथ में। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं fp1। अब यहाँ मैं कंडीशन चेक करूंगा कि जो कैरेक्टर मैं रीड कर रहा हूँ वो eof नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ द फाइल नहीं होना चाहिए। अगर एंड ऑफ द फाइल होता है इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने पूरी फाइल रीड कर लिया है। ठीक है, चलो कैरेक्टर तो हमने रीड कर लिया है, ch में भी स्टोर कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो कैरेक्टर मैंने रीड किया है क्या वो कैपिटल C है। अगर वो कैपिटल C होगा तो उसकी जगह मुझे क्या प्रिंट करना है,
एस प्रिंट करना है या एस को राइट करना है उस फाइल के अंदर। चलिए, सो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा इफ कि जो सी एच में रीड कर रहा हूँ क्या वो कैपिटल सी है। अगर वो कैपिटल सी है तो हम क्या करेंगे, एफ पुट सी, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कैपिटल एस, और किस फाइल में मुझे इसे राइट करना है, तो इसे राइट करने वाला हूँ मैं temp डॉट txt में, मतलब जो कि एसोसिएटेड है fp2 के साथ। अब मुझे तो जो चेंजेस करना है वो fp1 में करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, abc.txt फाइल में से मैं डेटा रीड करने वाला हूँ। जो भी मेरा अपडेटेड डेटा रहेगा उसे मैं स्टोर करने वाला हूँ temp.txt के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, abc.txt फाइल को मैं रिमूव कर दूंगा और temp.txt फाइल को मैं रीनेम कर दूंगा इसी नाम से। मतलब हमें लगेगा कि हमारी फाइल वही है, मतलब हमने उसमें ही ये सारी चीज़ें राइट किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलो, ये कंडीशन कब की है कि अगर सी एच की वैल्यू कैपिटल सी होती है तो। लेकिन अगर कैपिटल सी नहीं है तो फिर क्या करना है हमको, कैपिटल सी यदि नहीं है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ पुट सी, और जो कैरेक्टर हमने रीड किया है उसे हम एज इट इज डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी है फिर फाइल, तो यहाँ पर कौन सा है हमारा कैरेक्टर सी एच। ठीक है, हम सिर्फ इसके लिए कंडीशन लगा रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी हो तो हमको एज इट इज उसे लिखना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये लूप पूरी फाइल स्कैन करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और जहाँ जहाँ उसको सी मिलता है वहाँ वहाँ उसे वो कैपिटल एस से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब आता है मेरा यहाँ पर मेन काम, तो मैं इन फाइल को पहले तो क्लोज कर देता हूँ, दोनों फाइल्स को। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एफ क्लोज fp1, फिर यहाँ कर देता हूँ मैं एफ क्लोज fp2, दोनों फाइल को हमको क्लोज करना है fp2। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे लिए जो काम की फाइल है वो है temp.txt, क्योंकि जो मेरा आउटपुट है वो उस फाइल में स्टोर है। तो abc.txt फिलहाल मेरे कोई काम की नहीं है, तो उस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिमूव डबल कोटेशन के अंदर abc.txt। तो इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये फाइल डिलीट हो जाएगी। दूसरी चीज में क्या करने वाला हूँ, रीनेम। रीनेम करने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे किस फाइल को मुझे रीनेम करना है, सो temp.txt से, और इस फाइल का नया नाम मुझे क्या देना है, सो यहाँ देने वाला हूँ मैं abc.txt। ठीक है, मतलब हमारी जो पुरानी फाइल है उसी का नाम हमने इसे दे दिया। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा जो आउटपुट है वो अभी इसमें स्टोर हो गया। चलिए, तो इसका क्या करते हैं, हम आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी पुरानी वाली फाइल जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको जो है मैं सेव करके क्लोज कर देता हूँ, लेकिन जब मैं इसको अभी ओपन करूँगा तो आपको ये फाइल चेंज होते हुए दिखेंगे। चलिए, तो इसे मैं पहले कंपाइल कर रहा हूँ और अब इसे मैं रन कर रहा हूँ। तो कंसोल पे तो मुझे कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी आउटपुट आने वाला है वो उस फाइल में रहेगा। चलिए, तो अब मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ। देखिए, ये है मेरी वो करंट डायरेक्टरी जहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको नोटपैड में हमारा जो सी का प्रोग्राम है आपको दिखाई देगा, जो अभी हमने लिखा है। अब मुझे मेरा आउटपुट देखना है, तो मेरा आउटपुट है इस फाइल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो एस प्रोग्रामर्स, हाउ आर यू, आई नो यू आर चैंपियन इन एस। तो यहाँ पर भी सी था, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये स्मॉल कैप्स में था, जितने भी कैपिटल सी वाले लेटर्स थे वो सारे चेंज हो गए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।